साहब साथ शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान है मनीष सहनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस समय सबकी नज़रें जो हैं वो सोमवार के ऊपर टिकी हैं क्योंकि 11 तारीख है। आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान दिलवाता है, लगभग 16 दिन उसकी सुनवाई चली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर फैसला जो है वो रिजर्व रख दिया गया था, लेकिन आखिरकार जो फैसला है वो 11 तारीख को आना है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुत लंबा इंतजार था, लगभग 4.5 साल का इंतजार पूरा होने को है। माननीय न्यायालय की तरफ से मुझे लगता है कि जो भी फैसला आएगा, चाहे पूरी जनता को, पक्ष को, विपक्ष को, वो तमाम लोगों को जो है शर्म मानने होगा, क्योंकि न्यायालय का फैसला सबको मंजूर करना अनिवार्य है। मगर केंद्र के अंदर बैठी हुई बहुमत वाली सरकार को आप कमज़ोर मत समझिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ये ख्वाब लगाए बैठे हैं कि शायद 370 जो है वो वापस बहाल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शिवसेना 370 को लेकर हमेशा विरोध करती रही है। वो विरोध हमारा कुछ मुद्दों के ऊपर था, क्योंकि 370 के तहत जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता था। वाल्मीकि समाज जो कई सालों से यहाँ पर रह रहा था, उनको मतदान का हक नहीं था। वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो है यहाँ दशकों से रह रहे थे, उनको मतदान का हक नहीं था। और अगर तो आप आवाम की बेहतरी के लिए धारा 370 पर आपकी सुई अटकी हुई है, तो धारा 371 एक बेहतर प्रोविज़न है जिसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, और हमें एक कदम आगे चलना चाहिए। आप अपने से ही अलग हुए, जम्मू कश्मीर से अलग हुए लेह लद्दाख को देखिए, वो आगे बढ़ चुका है। उन नेताओं की सुई धारा 370 पर अटकी हुई नहीं है। वो राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, नौकरियों में आरक्षण मांग रहे हैं, स्थानीय लोगों के हकों को लेकर जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और केंद्र सरकार उनको बुला भी रही है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही के अंदर 2 दिन पहले वहाँ बैठक हुई केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ उनकी। हमें भी जो है एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, अपने लोगों की, अपने आवाम की बेहतरी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि 370 वापस आती है तो बिल्कुल सब लोग उसका स्वागत करेंगे, नहीं तो 371 धारा 371 हमारे पास है, हम मांग सकते हैं। मैं तो कहूँगा हम आगे बढ़ें, एक साथ जो है यहाँ आवाम के अपनी संस्कृति पहचान की बेहतरी के लिए, स्थानीय लोगों के रोजगार के, शिक्षा के, भूमि के अधिकार के लिए मांग करें, ना कि धारा 370 को ही जो है इंतजार करते रहें। आगे भी हमने बहुत समय गवा दिया है, बहुत समय जो है वो वेस्ट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ने का समय है। 11 को बाकी अलग सामने आ जाएगा कि माननीय न्यायालय क्या फैसला देती है, बाकी उसके बाद जो है जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, हम हमेशा 370 के विरोध में रहे हैं। हमारा विरोध 3 मुद्दों को लेकर था कि हम चाहते थे कि देश के अंदर, वंदनीय हमारे जो पार्टी के संस्थापक थे, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना था कि देश के अंदर एक संविधान, एक कानून होना चाहिए, और स्थानीय लोगों के हकों के लिए जरूर हर राज्य को विशेषाधिकार दिए गए थे। मगर हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि देश के अंदर 2 संविधान और 2 निशान हो, जो कि धारा 370 की सबसे बड़ी कमी थी। 371 की मांग कर रही है शिवसेना। बिल्कुल, देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। देश के कई पूर्ववर्ती तमाम राज्यों के अंदर है, तमाम सीमावर्ती राज्यों को दिया गया वो, और जम्मू कश्मीर भी एक सीमावर्ती राज्य है। आतंकवाद हम पिछले 3.5 दशकों से झेल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आवाम को जो हक चाहिए उनकी मांग करनी चाहिए, ना कि बार बार धारा 370 की। चलिए जी, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के मनीष सहनी साहब जो हैं वो आर्टिकल 370 के विरोध में हैं। हालांकि उनका कहना है जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना चाहिए और 371 जो है उसकी मांग करनी चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सोमवार को फैसला आना है, क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर रखते चलिएगा।